जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन से, यानी टाइप 5 कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल चल रहा है हमारा दोस्त। तो अगर आप दोस्त पिछले कम से कम 2 वीडियो को, शुरू वाला 2 वीडियो को कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। 2 साल वाला ब्याज और 2 साल वाला चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल वाला चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल दोस्त आपको बारीकी से समझाएं, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद दोस्त आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा तो आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है आप जाके उस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आपको समझ में आएगा तो पूरा वीडियो को देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो वीडियो छोड़ के आपको चले जाना है, पहले 2 वीडियो को देखना है। तो आइए मेरे भाई मेरे साथी, आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आएंगे और सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे। बस आप शांति बना के, धैर्य बना के वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए 46 नंबर सवाल को देखिएगा। 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िएगा और समझिएगा। कहा 25,000 रुपये की राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष, दूसरे वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष, तीसरे वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष। तो मेरे भाई कुछ नहीं है इस सवाल में। सवाल को देखिएगा, ये सवाल 2 गो है, 46 47। तो दोस्त आपको 46 बता देंगे, 47 आप बना लीजिएगा। लेकिन देखिए भाई सुनिए सवाल क्या कहा, सुनिए 25,000 क्या है, 25,000 मेरे भाई प्रिंसिपल है। कितना है तो 25,000 है। ये बात समझे। रेट जो है आपका, रेट एक पहले साल के लिए रेट जो है, ये फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट है वो है 4%। दूसरे साल के लिए जो है मेरे भाई है 5%। इतना ही ना है। अब देखिए उसके बाद तीसरे साल के लिए जो है मेरे भाई है 6%। अरे सुनिए, इस सवाल में कुछ नहीं करना है। तो करना क्या है आप देखते चलिए। करना क्या है, आप चाहे तो सक्सेसिव लगा सकते हैं, चाहे तो आप रेशियो लगा सकते हैं। आइए रेशियो के मेथड से आपको बताते हैं। तो मेरे भाई 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25 होता है ना। ये बात पिछले ही वीडियो में बताया है, एक वीडियो दूसरा वीडियो, पहला दूसरा में। 1/5 का मतलब होता है 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू। 6 का मतलब 6 का परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/50। समझिएगा, यहाँ लिखना है प्रिंसिपल, यहाँ लिखना है अमाउंट। मेरे भाई 25 रुपया पे 1 साल में 1 रुपया ब्याज, यानी बढ़ के होगा कितना, यानी टोटल कितना हो जाएगा। 25 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज, यानी ये 25 से हो जाएगा 26। ये बात क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरे साल आइए। दूसरे साल मेरे भाई 20 रुपया का वस्तु पे 1 रुपया का ब्याज, यानी बढ़ के होगा कितना मेरे भाई 20 से 21 ना होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो आपको ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद 50 रुपया पे 1 साल में 3 रुपया ब्याज, यानी बढ़ के कितना हो जाएगा, 50 से हो जाएगा मेरे भाई 53। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब आगे देखिए करना क्या है। अब आगे करना क्या है, 2 से काटिएगा ये 13 बार में, 2 से काटिएगा ये 25 बार में। समझे। उसके बाद अब देखिए मेरे भाई मेरे साथी, आपको गुना करना है। तो गुना जब करेंगे तो मेरे भाई मेरे साथी, तो 25 होता है 625। 625 का डबल हो जाएगा कितना, तो 1250। 1250 पे 1 0, यानी 12,500 हो जाएगा। अब आप इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो 13 एक होता है 13, 13 दूना 26, 1 हो जाएगा कितना, 27। उसके बाद आपको गुना करना है 53 से। 3 तिया 9, 3 7 तिया 21, बचेगा 2, 3 दूना 6 2 8। उसके बाद आपको करना है 5 से। 5 तिया 15, 1 5 7 35, 1 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। 5 दूना 10, 3 होता है 13। अब जोड़िए तो 9 6 8 6 14, 3 1 4, यानी 144 69 हो जाएगा। तो 9 6 8 6 14, यानी 14,000। तो मेरे भाई यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका क्या आ गया निकल के, तो ये आपका अमाउंट निकल के आ गया, यानी मिश्रधन निकल के आ गया मेरे भाई। तो आपसे सवाल में क्या पूछा है, तो सवाल में देखिएगा तो कहा क्या, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये मेरे भाई ये सुनिए सवाल आगे क्या कहा, सुनिएगा। अरे ये क्या है आपका,
ये आपका प्रिंसिपल है और ये क्या है आपका अमाउंट है। यानी कितना ब्याज बढ़ा, कितना चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा तो आपको नहीं होगा इसमें से घटाने, घटाइए नहीं, ये हो जाएगा 69, यहाँ हो जाएगा 125 144, यानी आप 19 जोड़िएगा तो 144 हो जाएगा। यानी आपका जो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा 1969, ये आपका क्या आ गया ब्याज आ गया। लेकिन मेरे भाई 25,000 जो है भैया 25,000 जो है ये प्रिंसिपल, ये किसका वैल्यू है तो 12,500 का, 12,500 का आपको क्या चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए है कितना तो 1969 है। तो 1969 का वैल्यू निकालिए, इसको काटिए, 2 बार में कटेगा, गुना कीजिए तो 9 दूना होता है 18, 6 दूना 12 होता है 1 13, 19 दूना 38, एक कितना हो जाएगा 39, यानी 3938 ये मेरे भाई आपका राइट आंसर चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो मेरे भाई मेरे साथी आपको क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? आ गया है तो शांति बना के, धैर्य बना के नेक्स्ट सवाल को देखिएगा और ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। आप इस सवाल को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे भाई देना है आपको। आइए उससे आगे आते हैं सवाल पे। 47 आपसे सॉल्व हो जाएगा तो आप सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मेरे भाई जब तक आपको सवाल नहीं देंगे तब तक आप नहीं सीख पाइएगा। वीडियो देखने से आपको सीख नहीं मिलेगा, बल्कि आपको कॉपी कलम आपको खुद से उठा के बनाना पड़ेगा। आइए आते हैं 48 नंबर पे। कहा राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 1/2 वर्षों के लिए उधार दी। यानी साधारण ब्याज पे राज्यपाल लिया है या दिया, तो वो बात तो देखिए, उधार ली यानी लिया है किस रेट पे तो 10% वार्षिक पे लिया है। कितने साल के लिए? 1.5 साल के लिए। तो मेरे भाई आपका एसआई आपको बताए हैं, एसआई क्या होता है आर इंटू टी, यानी रेट इंटू टाइम होता है। रेट आपका 10%, टाइम हो जाएगा आपका 3/2 साल हो जाएगा, 1.5 साल यानी 3/2 काटिएगा तो ये 5 बार में 5 तिया 15%। ये 15% क्या आया मेरे भाई तो आपका ब्याज का यानी साधारण ब्याज का परसेंटेज आया है। सवाल आगे क्या कहा उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, पर अपने किसी दोस्त को उधार दे दी। इस प्रकार उसने 305 रुपया कमाए। तो धनराशि क्या थी मेरे भाई जानते हैं, वो तो रुपया लिया, कितना लिया ये बात नहीं पता, लेकिन वो लिया है किसी से 10% के रेट पे 1.5 साल के लिए और वो देगा। फिर जो वो है ये रुपया तो लिया, ये अपने दोस्त को दे देता है। दोस्त को जो देता है मेरे भाई उसको देता है चक्रवृद्धि ब्याज पे। चक्रवृद्धि ब्याज पे जब देता है तो रेट तो है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे देता है, यानी ये रेट तो है 10% किसका वह साल का। लेकिन अगर ये अर्धवार्षिक कहे तो ये तो हो जाएगा 12 महीना का, 6 महीना का निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5% हो जाएगा। लेकिन टाइम कितना होगा, टाइम 1.5 साल है मेरे भाई। 1.5 साल कहने का मतलब 18 महीना, 18 महीना हो जाएगा कितना छमाही, 3 से 6 से भाग दीजिए 3, यानी आपको 3 बार वो ब्याज देगा। आप चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से निकालिए, सीआई निकालिए, किससे तो सीआई निकालिए मेरे भाई। आप चाहे तो सक्सेसिव लगाइए, चाहे तो आप रेशियो लगाइए, आप कौन सा लगाना पसंद करेंगे। तो मेरे भाई 5% का होता है 15.7625% होता है। ये क्या, ये आपका सीआई होता है। अगर आपको नहीं निकालने आता है तो आप दूसरा वीडियो को देखिएगा 3 साल वाला में बताएं, जाके उस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप यहाँ भी सीख सकते हैं। देखिए 5%, 5%, फिर 5%। अब इस दोनों को भिराइए, इस दोनों को जब भिराइएगा तो मेरे भाई होता है 2a.a², यानी 10.25 हो जाएगा। फिर ये 5 हो जाएगा, तब इस दोनों को फिर से जोड़ना है तो ये हो जाएगा कितना तो 15.25%। फिर इसको गुना करना है, लिख देना है तो ये हो जाएगा 25 5 125, 5 × 1000 5000, यानी 5125 होगा। 2 अंक के बाद दशमलव है और 1/100 में 100 रहता है, उसके बदले यहाँ हो जाएगा कितना 1000, यानी 4 अंक के बाद हो जाएगा दशमलव। इसको जोड़िएगा तो 15.7625% आ जाएगा। यहाँ दोस्त आपको थोड़ा सा हिंट्स चाहिए
तो आप इसको पूरा कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो आप दूसरे वीडियो को जाइएगा 3 साल वाला पे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको शॉर्ट तरीका से बताएं एकदम लेके, नहीं तो आप ये भी फॉर्मूला पे बैठाते a+b+ab/100 तो आपका निकल के आ जाता। तो मेरे भाई ये तो आपको पिछले ही वीडियो में बता रखे हैं। आइए न यहाँ निकालते हैं। कहा क्या, जो राज्यपाल जो है मेरे भाई वो कमाता कितना है इस तरीका का काम करके, यानी वो लेता है 10% पे साधारण ब्याज पे 1.5 साल के लिए, यानी वो 15% ब्याज चुकाएगा। लेकिन वो देता कितना है तो 15.7625% पे अपने दोस्त को दे देता है और इतना कमाएगा, सॉरी इतना वो दोस्त से लेगा। मेरे भाई उसके जेब में कितना बचेगा, 15% तो वो दे देगा, लेकिन दोस्त से लेगा 15.762%, यानी वो कमा रहा है 305। इसका मतलब ये दोनों का अंतर है। ये दोनों का अंतर कीजिएगा तो 0.7625% क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। आपसे पूछा है धनराशि, धनराशि इसका मतलब 100% धनराशि तो होता है, ये बात क्लियर है। अब इस पॉइंट के बदले 10,000 से गुना कर देना है, यानी 1 पे 4 0 से गुना कर देना है। 25 से काटिएगा, 25 चौका 100, 25 से काटिएगा तो 25 तिया 75, फिर हो जाएगा 1 2 भाग नहीं लगेगा 0, यानी 5, 25 पंचा 125। 305 से 305 कटेगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 40,000। समझ में आया कि नहीं आया? ए भैया, अरे दोनों का अंतर 305 है। कमा रहा है यानी देने के बाद उसके जेब में बच रहा है, यानी 15% दे देगा, इतना कमा रहा है। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 305। तो ये सवाल आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई मेरे साथी? आपको अगर कहीं भी सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे देखिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। 49 नंबर सवाल देखिएगा, यही सवाल है। कहा कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1.5 वर्षों के लिए राशि उधार ली। स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर समान दर पर समान राशि उधार ली, लेकिन स्नेहा ने ब्याज के रूप में कुमुद से 61 रुपया अधिक का भुगतान किया हो तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि उधार ली थी? मेरे भाई सेम सवाल है, लेकिन सवाल को समझिएगा। तो SI परसेंटेज क्या हो जाएगा तो 10% से कितना तो 3/2 साल के लिए, यानी ये हो जाएगा कितना 15%। यहाँ भी वही बात कहा है, CI निकालिएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा तो 15.7625% हो जाएगा। यहाँ 61 रुपया कमाने का बात हो रहा है, 61 रुपया अधिक हो रहा है, 61 रुपया अधिक हो रहा है। इसका मतलब है ये जो 61 होगा ये दोनों का अंतर होगा 0.7625 गुना हो जाएगा कितना 100 से। ये पॉइंट को उड़ाइएगा तो 10,000 से गुना हो जाएगा। 25 से काटिएगा 4 बार में, 25 से काटिएगा 305 बार में, इसको काटिएगा 5 बार में, 5 से काटिएगा 2000 बार में, यानी ये हो जाएगा कितना तो 4 दूना 8,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई मेरे साथी क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसानी से आपको आ गया होगा अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो। अगर नहीं भी देख रहे हैं तो आपको पिछले सवाल के अनुरूप इस सवाल का सॉल्यूशन है, तो ये भी सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए मेरे भाई मेरे साथी आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल आसान है, लाजवाब, शानदार है। 2800 रुपये पर करा 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यानी हाफ अर्ली पूछा है, कितना टाइम के लिए तो 1.5 साल यानी 18 माह। 18 माह यानी कितना छमाही तो 3 छमाही, यानी 3 साल आपको ब्याज देना है। 3 साल समझिए, 3 बार समझिए, ऐसे सर 10% रेट है ये 12 महीना का। आपको 6 महीना का चाहिए यानी आपको 5% पे देना पड़ेगा। यानी मेरे भाई 5% के हिसाब से 3 वर्ष का CI कितना होता है? 5% के हिसाब से 3 बार में CI कितना देना होता है? अभी 2 सवाल में बताएं। 15.7625% ये देना होता है। सवाल में क्या कहा 2800 रुपया पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2800 रुपया है मेरे भाई, 2800 रुपया है। इसका मतलब ये क्या है, ये 100% का वैल्यू है। आपको क्या चाहिए तो चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, यानी 15.7625% चाहिए कि नहीं चाहिए? भैया काट दीजिए इसको। अब इस पॉइंट के बदले यहाँ 10,000 नीचे में दीजिए ना। ये 2 गो 0 से 2 गो 0 कटेगा। 25 से काटिए तो 25 छाके 150 बचेगा कितना 7 6, 25 तिया 75,
बचेगा 1 2, भाग नहीं लगेगा, 0 देना है, 25 पंचे 125, 25 से काटिएगा 25 चौका 100, 2 को 0, 5 से काटिएगा तो 5 से काटिए या 4 से काटिए, 4 7 28, 4 से काटिएगा ये 100 बार में कटेगा। अब यहाँ पे आप गुना कीजिए तो 5 7 होता है 35, यहाँ हो जाएगा कितना 7 3 21, 6 7 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा 44। इसके बदले यहाँ पे दशमलव हो जाएगा 100 के बदले, यानी 441.35 आपका क्या आ जाएगा। तो यहाँ से आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है मेरे भाई, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 441.35 हो जाएगा। ए भाई सुनिए, सवाल को आगे पढ़िए ना, आगे सवाल देखिए क्या कहा क्या 8% ब्याज दर पर 1.5 वर्षों के लिए एक राशि का साधारण ब्याज 360 रुपया है। 1.5 वर्ष 8% के रेट से 360 रुपया साधारण ब्याज है का समान समय की दोगुना कर दी जाए तब समान राशि पर समान ब्याज दर के अनुरूप कितना, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। समय को दोगुना कर रहा है मेरे भाई, लेकिन रेट वही रहेगा। रेट क्या रहेगा, तो वही रहेगा, यानी रेट रहेगा आपका कितना, तो 8%। टाइम आपका क्या हो जाएगा, तो टाइम आपका हो जाएगा कितना, 1.5 साल है, यानी 3 साल हो जाएगा। तो आप यहाँ से CI निकालिए, CI निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप CI निकालिएगा, ये SI बराबर होता है R इंटू टी, R इंटू टी होता है, यानी 1.5 गुना 8, 15 8 होता है 120, यानी 12%। ये क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ से आप निकालिए तो देखिए यहाँ पे 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 8/100 होगा। 4 से काटिएगा 2 बार में, 4 से 25 बार में, यानी आप ऐसे निकालिए, यानी 2/25 आया, यानी 25 से बढ़ के राशि हो रहा है 27। कितना, 3 साल के लिए तो 3 बार लगाइए, 3 साल के लिए 3 बार, 25 का क्यूब होता है 15,625 होता है। यहाँ देखिएगा तो मेरे भाई, यहाँ देखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, या आप 8% पे निकालिए। यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समझने में कठिनाई होगा, लेकिन 8% पे 3 साल के हिसाब से निकालिएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप लगाइए, आप 5% पे भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके को। अब देखिए 8 8 लगाइए, यानी A + B + AB अपॉन 100। 8 8 कितना हो जाएगा 16, प्लस 8 गुना 8 कितना हो जाएगा 64/100, यानी ये हो जाएगा कितना, तो 16.64 हो जाएगा, होगा ना। फिर उसके बाद है 8%। अब जोड़िए इसमें तो क्या हो जाएगा A + B, यानी ये जुटेगा तो 24 दशमलव कितना हो जाएगा, तो 24 मेरे भाई 64, और फिर प्लस देना है गुना करके। तो 8 चौका होता है कितना 32, 8 छा के 48, 4 होता है कितना 52, 5 8 16 8 कितना होता है 128, 5 कितना हो जाएगा 128, 5 133। 2 अंक यहाँ है, 2 अंक बटे में 100 वाला होगा, यानी 4 अंक, 2 2 4, यानी 1 दशमलव कितना आया 3322, 1.3322। यहाँ हो जाएगा 2 2, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 25, यानी आपका कितना % आया CI 25.9722% आपका CI निकल के आ गया। सवाल में क्या कहा, तो ये जो मेरे भाई 360 है, ये साधारण ब्याज है, ये 12% का वैल्यू हो जाएगा। आपसे पूछा है क्या, तो अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज है कितना, तो 25.9722%। प्रतिशत ये कटेगा 12 3 36, 3 से गुना कीजिए, यहाँ देखिए 3 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा कितना 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 7 21, बचेगा 2, 9 तिया 27, 2 कितना हो जाएगा 29, बचेगा कितना 2, 5 तिया 15, 2 17, 3 दूना 6, 1 कितना हो जाएगा 7, यानी इसके बदले क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 2 3 4 अंक 1 2 3 4 यहाँ होगा, लेकिन इस 10 के बदले यहाँ से 1 हट के यहाँ आ जाएगा। तो ये 779.166 क्या आया, तो ब्याज आया, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। 779.166 रुपया जो आपका क्या है, तो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। मेरे भाई क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, आपको बहुत ही आसानी से मेरे भाई समझ में आ रहा होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट टाइप पे।
टाइप 6 शुरू करते हैं और टाइप 6 का सवाल को देखिएगा। एक ही सवाल है लेकिन लाजवाब शानदार सवाल है। का एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की गई थी। उस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई थी। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की गई होती तो 2 वर्ष के बाद परिपक्वता पर दे धनराशि 4544 रुपये अधिक होती। निवेश की गई धनराशि कितनी है? समझिएगा मेरे भाई, 40% पे दे रहा है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो ये इसका CI कितना हो जाएगा? तो A+B के फॉर्मूला पे आप बैठाइएगा कि नहीं बैठाइएगा ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 40 40 80, 40 गुना 40 हो जाएगा 1600, बटे में 100 है तो कट जाएगा तो बचेगा 16, 80 16 हो जाएगा कितना? 96%। 96% यहाँ से क्या आ गया? CI आ गया। लेकिन सवाल में क्या कहा? सवाल में कहा ये तो रेट है। सवाल में कहा अगर अर्धवार्षिक कर दे तो हमको 4544 रुपया फायदा हो जाएगा। अर्धवार्षिक कहने का मतलब मेरे भाई आधा साल पे 2 साल यानी 24 माह, अर्धवार्षिक यानी 6 माही काटिएगा तो ये 4 टाइम्स, यानी अब आपको 4 बार ब्याज देना होगा। किस रेट पे? तो ये तो आपका 12 माह का है, आपको 6 माह ही लगेगा, यानी आपको 20% पे 20% पे कितना? तो आपका 4 टाइम्स लगेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे अब समझिएगा, यानी 20% पहले साल, 20% दूसरे साल, 20% फिर दूसरे साल, फिर 20% चौथे साल, यानी 20% पे आपको ब्याज लगेगा कितना? 4 बार। अब यहाँ पे आप सक्सेसिव कैसे लगाइएगा? तो ये दोनों को पहले लगाइए, उसके बाद ये दोनों को 20 को लगाइएगा तो ये हो जाएगा 44%, तो ये भी हो जाएगा 44। इसको जब लगाइएगा तो मेरे भाई 44 होता है 88 हो जाएगा, फिर प्लस देना। अब दोनों को गुना करना है, यानी 44 गुना 44 अब बटा हो जाएगा 100। 44 का स्क्वायर हो गया ना, तो स्क्वायर निकालने का तरीका को देखिएगा 50 से छोटा का। तो 44 का स्क्वायर जब मेरे भाई कीजिएगा तो एक बात को समझिएगा, ये 50 से कितना कम है? 50 से 6 कम है। तो 50 का आधा कितना होता है? 25। 25 में 6 कम कीजिए तो कितना हो जाएगा? 19। है कितना कम? 6। तो 6 का स्क्वायर 36, यानी कितना हो जाएगा? तो 1936 हो जाएगा। 1936 में 2 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी 19.36 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 107.36% क्या हो जाएगा? तो आपका CI हो जाएगा। लेकिन सवाल में क्या कहा जानते हैं? इस पे जो ब्याज कमाते और यहाँ जो ब्याज कमाते, तो इससे अधिक कमाते कहाँ पे? यहाँ पे। कितना अधिक? तो 4544। कितना अधिक है देखिएगा, तो 11.36। प्रतिशत देखिए, धनराशि पूछा है ना, धनराशि अगर पूछा है तो कहा धनराशि कितना था, तो धनराशि होता है 100%। तो ये परसेंट कटेगा, इस पॉइंट के बदले में 100 से गुना, इसको काटिएगा तो ये 4 बार में कटेगा, यानी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? तो 40,000 मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आते हैं टाइप 7 पे, और लाजवाब टाइप है, शानदार टाइप है, समझिएगा, अच्छे से समझिएगा मेरे भाई। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही लाजवाब है। का एक धन 2 वर्षों में 6600 रुपये से बढ़कर 7986 रुपया हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। रेट पूछा, रेट कुछ नहीं करना है। राशि 2 साल में बढ़ के कितना हो रहा है? यहाँ प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट 6600 रुपया बढ़ के हो रहा है कितना? 7986 हो रहा है कितना? 2 साल में मेरे भाई, 2 साल में हो रहा है। एक बात बताइए, जब आपका 10% रेट रहता था तो इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। इसका जब प्रिंसिपल यहाँ लिखते थे अमाउंट, 10 पे ब्याज 1 रुपया बढ़ के, यानी हो कितना गया? 10 से 11। अगर ये तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए क्या करते थे? इसी का स्क्वायर कर देते थे, करते थे ना? इसका स्क्वायर करते थे कि नहीं करते थे? तो कुछ नहीं करना है आपको। अब यहाँ पे इसका जब स्क्वायर करते थे 1 साल पे से 2 साल पे आने में, तो 2 साल पे से 1 साल पे आने में क्या करना पड़ेगा? तो समझिएगा, यहाँ पे आप काटिए 11 से, 11 छाके 66,
11 से काटिएगा 11 7 होता है 77 बचेगा 2 11 दूना 22 11 छक 66। 6 से काटिएगा ये 100 बार में 6 से काटिएगा 12 छके 72 6 का 6 यानी 100 का वस्तु 121 हो गया 2 साल में। 100 का वस्तु 121 हो गया कितना साल में? तो 2 साल में। जब 2 साल में हो गया तो हमको 1 साल पे आना है। यानी यहाँ कम से अधिक आ रहे थे तो स्क्वायर, कम से अधिक आ रहे थे तो स्क्वायर। अब अधिक से कम होना है तो क्या होगा? हमारा रूट हो जाएगा। अब अधिक से कम पे आएंगे, अधिक है तो कम पे आएंगे तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। रूट हो जाएगा तो 100 का वर्गमूल होता है 10, 121 का वर्गमूल होता है 11। अब बताइए 10 से 11 हुआ यानी 10 से 11 हुआ, 1 का ब्याज बढ़ा किस पे? 10 पे। परसेंटेज में निकालेंगे 100 से गुना यानी 10% क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ ना? आसानी से समझ में आया कि नहीं आया? आइए ना, और सवाल है, और सवाल है मेरे भाई, समझिए ना। और सवाल क्या कर रहा है? सवाल को देखिएगा, लाजवाब शानदार सवाल है, समझिए सवाल को। देखिए 54 नंबर सवाल देखिएगा। कहा 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 11,449 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा हो, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताइए। अब बताइए ये क्या है? तो प्रिंसिपल अमाउंट, ये 10,000 राशि है ना, ये 11,449 हो रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये 2 साल का है ना, तो आपको 1 साल पे आना है। 1 साल पे जब आएंगे, बड़ा से छोटा आएंगे तो क्या करेंगे? रूट लगाएंगे। रूट लगाइए ना, ये 10,000 है, कुछ नहीं है, 10,000 है, रेशियो हो जाएगा ये कितना? तो 114,49। अब बोलिए ये तो 100 का दिख रहा है भाई, ये तो 100 का दिख रहा है, जो ये 100 का वर्गमूल हो, इसका वर्गमूल 100 होगा यानी 100 का स्क्वायर है। ये किसका है? हमको तो यही पता ना है जो ये है किसका, इसका निकालेंगे किस? तो समझिएगा एक बात जानते हैं, 100 अगर हम बोल दे 3 का स्क्वायर निकालिए तो आप कैसे निकालिएगा? 103 गुना 103 कीजिएगा। रे नहीं करना है, तो करना क्या है? 100 से जब अभी अधिक होगा तो स्क्वायर देखिए निकालने का तरीका। 103 है उसका स्क्वायर है, जब 103 है उसका स्क्वायर करना है तो एक बात बताइए जी, ये 100 से कितना अधिक है? 100 से 3 अधिक है ना, तो 100 से 3 अधिक है तो इसमें 3 जोड़ दीजिए। 103 में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा? 106। कितना जोड़े हैं? 3, तो 3 का स्क्वायर 9 यानी 2 अंक में दे देना है। तो 2 अंक में देना है यानी 1 अंक आ रहा है तो 2 अंक में देना है। अगर 2 अंक में आएगा तो 1 अंक में। देखिए यहाँ पे अब देखिए 114 है तो किस 7, इससे देखिए 107 का जब निकालिएगा क्या बोले, जब आपका देखिएगा 100 से कितना अधिक है? यहाँ पे 7 अधिक है तो 7 इसमें जोड़िएगा तो 114 नहीं होगा, और 7 जोड़े हैं तो 7 का स्क्वायर 49 यानी ये 107 का स्क्वायर नहीं है ना? ये कितना का? 107 का। अब बताइए ये 100 से 107 हो रहा था यानी 7% ये बढ़ नहीं रहा था, तो यानी यहाँ पे जो रेट हो जाएगा कितना हो जाएगा? 7% हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया मेरे भाई की नहीं आया? मेरे भाई ये भैया समझिएगा सवाल को और देखिएगा आगे सवाल क्या कहा। तो 1200 रुपया 2 वर्ष में कितना? 1348.32 हो रहा है। 1200 रुपया बढ़ के कितना हो रहा है? 1200 रुपया मेरे भाई कितना? 1348.22 हो रहा है। ये पॉइंट को उड़ाइए, यहाँ भी 2 को जीरो दीजिए, इस पॉइंट को उड़ाइए, यहाँ भी 2 को जीरो दीजिए। अब काटिए 4 से, 4 से काटिए या 3 से, 3 से काटिए तो 3 चौका 12, ये हो जाएगा 40,000। 3 से काटिएगा तो कटेगा, ये हो जाएगा 4 4 8 8 3 24, 24 24 4 कितना होता है? 28। 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 32 है मेरे भाई, 32 है यहाँ पे। 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12, 4 से यहाँ भी काटिए तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 तिया 12 बचेगा 1, 14, 4 तिया 12 फिर 2, 4 7 हो जाएगा 28, भाग नहीं लगेगा 0, 4 8 32। अब यहाँ पे 3 से काटिए तो ये कटेगा 10,000 बार में, इसको 3 से काटिए तो ये कटेगा 11 तिया 33, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कितना? तो 10, 3 तिया 9, 3 छक्के 18। अब मेरे भाई देखिए ये 2 साल का है ना, तो 1 साल पे आइएगा तो वर्गमूल रूट कीजिएगा इसका, तो मेरे भाई यहाँ देखिएगा रूट जब आप इसका कीजिएगा तो ये तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा जो क्या, तो ये 100 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ आपको क्या दिख रहा है?
106 में नहीं दिख रहा आपको, ये 6 का स्क्वायर है यानी 106 का ये नहीं है, तो यहाँ से आपका 6 आ गया, तो यानी आपका कितना रेट है तो 6% है। तो मेरे भाई आपको क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरे भाई मेरे साथी, आप कहाँ तक ट्राई करना, तो 62 नंबर सवाल तक ट्राई करना और आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा और आपसे सॉल्व भी होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। और दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।